Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. न्यूयॉर्क का मेयर आज के डेट में कौन है शायद ये लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक सनसनी मची हुई है कि जोहरान ममदानी नामक एक व्यक्ति न्यूयॉर्क के मेयरल रेस में सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बन गए हैं। ममदानी ने एंड्रू कोमो जैसे पुराने रंजे हुए मोटे जेबों वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को हराकर प्राइमरी रेस जीत ली है। अब एक इंडियन ओरिजिन युगांडा बॉर्न मुस्लिम कैंडिडेट जो गाजा में जेनोसाइड और नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात करता हो, जो न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट रन ग्रोसरी शॉप्स का वायदा करता हो, जो ट्रंप को खुलेआम डिक्टेटर बुलाता हो, अब वो नवंबर के महीने में शायद न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। वो शहर जिसकी पॉलिटिक्स पूरे देश में, पूरे अमेरिका में गूंजती है। इसी ख्याल से रिपब्लिकन मेगा बेस ना वो उल्टी कर रही है। वो बोल रहे हैं कि अरे इस इंसान को जल्दी से हटाओ, इसे किसी तरीके से डिपोर्ट करो, ये अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। ममदानी की अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उससे ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनको यह डर है कि पार्टी का कहीं रेडिकल टैग ना लग जाए। और जहां तक इंडिया की बात हो, जहां हम हर इंडियन ओरिजिन सीईओ, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन उसे सबको अपना बुलाने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, वही इंडिया आज कह रहा है ये हमारा नहीं है, इस वाले को हम नहीं जानते हैं। जबकि ममदानी प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा है। क्या ममदानी इतना खराब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने नोबेल पीस प्राइज की मुहिम को रोककर, उसे पॉज करके इस इंसान को गाली देनी पड़ी? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्रुथ सोशल पर, ट्रंप ने जोहरान को खूब कोसा, कहा कि यह 100% कम्युनिस्ट लूनेटिक है, देश का बेड़ा गर्क कर देगा ऐसे पॉलिटिशियन, और उसकी आवाज खराब है एंड ही लुक्स टेरिबल। बताइए, ये चिंपांजी अब दूसरे को टेरिबल और लुक्स के बारे में कमेंट करेगा? चलिए ट्रंप तो छोड़िए, दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट जो दूसरे लोगों ने करे थे इससे भी ज्यादा घटिया, इससे भी ज्यादा बुरे थे। उनका मानना था कि ममदानी अगर न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया तो अमेरिका का सत्यानाश हो जाएगा, न्यूयॉर्क में शरिया लॉ लग जाएगा, बिजनेसमैन शहर छोड़कर चले जाएंगे और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बुरखा चढ़ जाएगा। वो लास्ट वाला डर वोटिंग से कुछ ही दिन पहले हट गया जब न्यूयॉर्क ने मिसेज ममदानी की तस्वीरें देखी। एडिटर, वैसे तो भक्त बनर्जी भी काफी एंटी ममदानी था, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद बोलता है भाभी जी से भी मिलना बनता है, शायद ममदानी इतना बुरा इंसान ना हो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ममदानी ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे कांड किए हैं, कुछ ऐसा काम किया है जिससे एक पॉलिटिशियन के चलने से पहले ही उसके टांगे तोड़ दी जाती हैं। उसने अमेरिका के लिबरल एलीट को चुनौती दी है। वो लिबरल एलीट जो सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करना चाहती है, टैक्स ब्रेक पर टैक्स ब्रेक चाहती है, उसे वो टैक्स करने की, एक्स्ट्रा टैक्स करने की बात कर रहा है। अपने मुस्लिम आइडेंटिटी को इस इंसान ने छुपाया नहीं है, उसे डाउनप्ले करने की भी कोशिश नहीं की है, यह जानते हुए भी कि अमेरिका में अभी इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात, न्यूयॉर्क सिटी में जहां जूस का इतना दबदबा है, वहां उसने जायनिस्ट्स के खिलाफ बोला है, गाजा में जेनोसाइड को जेनोसाइड कहा है, नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल टैग दिया है, उसे अरेस्ट करने की बात कही है। As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. आज के अमेरिका में जब इजराइल, एपैक पॉलिटिशियंस को पूरा कंट्रोल करते हैं, यह सब कहना पॉलिटिकल सुइसाइड से कम नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वहां इंडियन अमेरिकन भी कुछ खास ममदानी से खुश नहीं है। अब सरनेम के साथ साथ ममदानी ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही हैं, उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात दंगों के बारे में जो अपनी विचारधारा रखी है, और यह भी कहा है कि वो मोदी से कभी नहीं मिलेंगे, उससे इंडियन फैन बेस भी थोड़ा कम हो गया है। तो जब इतने लोगों को नाखुश कर दिया, और डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं, उसके ऊपर रेडिकल, मुस्लिम, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट होने का जो टैग लगता है उनके ऊपर, इसके बावजूद ममदानी ने बिना बड़े पॉलिटिकल फंडिंग के, बिना किसी पापा के, न्यूयॉर्क जैसे शहर में अपनी जगह कैसे बना ली? और अगर ममदानी नवंबर में हार भी जाता है, उसका यहां तक आना एक प्रोग्रेसिव पार्टी, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक ब्लूप्रिंट है कि अगर आपके इरादे पक्के हों, अगर आपका स्टैंड ठीक हो, अगर आपके बातों में बूता हो, अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव विजन हो, तो बड़े से बड़े मीडिया, बड़ा सा बड़ा पैसा, बड़ा सा बड़ा नेता आपको रोक नहीं सकता है। ममदानी के इस जीत के पीछे कई कारण हैं। उसका फ्रेश एनर्जी है, सॉलिड ग्राउंड वर्क है, रिलेटेबिलिटी है, और कमाल का सोशल मीडिया प्रेजेंस। যদি আপনার এক নম্বর পছন্দের ক্যান্ডিডেট জিততে না পারে, তাহলে এই ভোট পরের পছন্দের ক্যান্ডিডেটের কাছে চলে যাবে। अरे यार एडिटर, ये इंसान बंगाली भी बोल रहा है, अरे यार मेरा वोट भी दे दो यार इसको, खूब भालो छेले, ही इज टू गुड, खूब भालो छेले।
लेकिन जो सबसे बड़ी सीख ममदानी ने हरंटू डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिका में दी है वो ये कि ट्रंप पर आप काका चीची तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पूरा काम नहीं बनेगा। क्रिटिसिज्म के साथ साथ लोगों को आपको समझना होगा और एक ऑल्टरनेटिव विजन देना होगा। और अमेरिका हो या इंडिया, लिबरल पॉलिटिक्स की यह सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे पहले लैक ऑफ विजन, दूसरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। याद रहे, ममदानी उस न्यूयॉर्क में सनसनी मचा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले कमला हैरिस भारी मार्जिन से हारी थी। लोगों ने रिजेक्ट किया था डेमोक्रेटिक पार्टी को। लोग एक्चुअली राइट या लेफ्ट खिसक नहीं रहे हैं, जो एक नैरेटिव होता है ना कि पूरा देश ही राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। लोग अच्छे कैंडिडेट्स की तलाश में हैं। जब उन्हें अच्छा कैंडिडेट मिलेगा वो उसके साथ जाएंगे। ममदानी के कैंपेन प्रोमिसेस को रेडिकल बताया गया। लोग काफी डरे हुए हैं। उन्हें अनरियलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज बताया गया है, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स जो सरकार चलाएगी। हाय दैया, ऐसा कैसे हो सकता है? We will redirect city funds from corporate supermarkets to city-owned grocery stores, whose mission is lower prices, not price gouging. These stores will operate without a profit motive or having to pay property taxes or rent, and will pass on those savings to you. क्या म्यूनिसिपैलिटी ओन्ड ग्रोसरी शॉप का आइडिया इतना रेडिकल है? भाई, हमारे देश में पीडीएस और राशन की दुकान तो सालों से चलती आई है, दशकों से चलती आई है, लेकिन इसे अमेरिका में एज अ सोशलिस्ट टेक ओवर बोला जा रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो देखो अमेरिका में कितना गलत हो रहा है। अरे भाई, नाम ममदानी है तो इंडिया में हेट तो होगा, ये मुझे समझ में आता है। ये तो न्यू नॉर्मल हो गया है हमारे यहां कि भैया नाम देखो और उसके बाद जज करो। लेकिन हमारे देश पर बैठकर तुम उसे सोशलिस्ट बुला रहे हो। भाई, इंडिया में नरेंद्र मोदी सरकार शायद दुनिया का सबसे बड़ा सोशलिस्ट फूड प्रोग्राम आज के डेट में चला रही है, जहां बीजेपी सरकार ने 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन का देने का फैसला किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 11.8 लाख करोड़ रुपीस। वो 11.8 सुनकर छोटा लगता है, लेकिन अगर आप रुपीस में बात करो तो ये होगा 1180,000,000,000,000, हाँ 10 जीरो और लगा लेना इसके बाद। हो सकता है कि मुमदानी को यह आइडिया इंडिया से ही मिलाओ, नरेंद्र मोदी से ही मिलाओ। वाह क्या सीन है। क्या यह प्रस्ताव रखना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए लोकल लोगों के लिए, जिससे उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल राहत मिले, क्या इतना खतरनाक फॉर्मूला है? यूरोप में के शहरों में तो दशकों से यह होता आया है। भारत में महिलाओं के लिए फैसिलिटी फ्री कर दी गई है। हो सकता है कि केजरीवाल का न्यू दिल्ली वाला आइडिया न्यूयॉर्क में लगाने की कोशिश कर रहा हो ममदानी। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्या यह प्रस्ताव अमेरिका को ले डूबेगा कि जो अमीर हैं वो अपने हिस्से का टैक्स भरे और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के पीछे ना छुपने की कोशिश करे? सवाल एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए था कि मुमदानी के प्रस्ताव रेडिकल है या नहीं। सवाल ये होना चाहिए था कि वो इसे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये आइडियाज एग्जीक्यूट करना बहुत महंगे हैं और बहुत मुश्किल हैं। जैसे कि रेंट फ्रीज कर देना। अब न्यूयॉर्क में रेंटल्स ताबड़तोड़ बढ़ते आए हैं और लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं, तो एक रेंट फ्रीज करना, उसी के साथ साथ नए कंस्ट्रक्शन करना, जो रेंट है उसे स्टेबलाइज करना, हाउसिंग बढ़ाना, ये एक लॉजिकल सोल्यूशन तो है, लेकिन इसे कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों का जो पैसा है, जो लैंडलॉर्ड है, वो कहेंगे हम पैसा क्यों कम ले। तो लैंडलॉर्ड्स ऑलरेडी पुशबैक करना शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप को ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हैं मुमदानी के खिलाफ। दरअसल मुमदानी अमेरिका में हो रहे बड़े एक अन्याय को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, या तो वो इजराइल की लॉबी या बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे से चलेगी। नेता टाइप लोग क्या इन्हीं के लोगों के इशारे पर नाचेंगे? मुमदानी उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा है जिसका जवाब अमेरिकन पॉलिटिशियंस के पास है नहीं, और इसीलिए वो उससे घबरा रहे हैं। जैसे कि देश में बढ़ती हुई इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर की दुर्दशा, हायर एजुकेशन जिसके लिए लोगों के कपड़े उतर जाते हैं कॉलेज भेजने के लिए, मिनिमम वेज जो सालों से या दशकों से अटकी पड़ी हुई है, यूनियन बनाने का अधिकार जिससे वर्कर्स बड़े बड़े पूंजीपति से अपना हक मांग सके। Saying that they believe this is the greatest city in the world. But they do not answer the question that Dr. King posed decades ago. What good is having the right to sit at a lunch counter if you can't afford to buy a hamburger? What good is being the greatest city in the world if New Yorkers can't afford to live here? What good is it if our own people cannot afford their rent, their childcare, their groceries, even $2.90 for their Metro card? What good is that but making a museum of what once was? ये बात सुनकर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मुमदानी ने न्यूयॉर्क के लोगों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स समझी हैं। पेंट हाउस में बैठकर नहीं, जमीन पर जाकर लोगों से संपर्क साधकर, और इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूयॉर्कर्स भी उस पर भरोसा कर रहे हैं और उसे जिताने की मुहिम में लग गए हैं। लेकिन सिर्फ विजन से और बातों से कुछ नहीं होता है, लोगों तक अपने विजन को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और हर चीज आप जाकर हैंडशेक से भी नहीं कर सकते हो, और वो भी जब मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑपोजिशन, बड़ा बड़ा पैसा आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हो, आपको डिस्क्रेडिट करने में पड़ा हो।
यह बात में कोई सीक्रेट नहीं है कि ममदानी के ऊपर बहुत सारे बाउंसर्स फेंकने की कोशिश की गई, उसे फांसने की कोशिश की गई। स्टीवन कोलबर्ट से लेकर बिल एक्मैन से लेकर एपैक लॉबी से लेकर यहां तक कि द पावरफुल न्यूयॉर्क टाइम्स भी लगी पड़ी थी उसे गिराने के लिए, लेकिन इतना पैसा, इतना पावर भी उसे उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि वो कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है, लोगों से संपर्क साधा है। We have found exactly the way to defeat organized money, which is organized people. And there is nothing more direct than a New Yorker knocking on another New Yorker's door. And that has been such a key part of this campaign's ability to break through more than $30 million in opposition spending. तो एक तरफ कोमों का बहुत सारा पैसा, उसका नाम, उसका मीडिया पर कंट्रोल, और ममदानी के पास क्या था? सोशल मीडिया। जोरान के सोशल मीडिया पोस्ट कोई फिल्म ग्रेड से कम नहीं है, और इससे शायद पॉलिटिक्स को भी एक अहम लेसन मिलता है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एक छोटे पॉलिटिशियन के पास जिसके पास बड़ा पैसा ना हो। जोरान की मदर अभी तक उनसे ज्यादा फेमस थी, आज तक से तो पहले उनसे ज्यादा फेमस थी। मीरा नायर ने हमें सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक जैसे क्लासिक कल्ट मूवीज दी हैं, और कहीं ना कहीं वही मूवी, वही फिल्म मेकिंग की छाप ममदानी के सोशल मीडिया पोस्ट पे भी दिखती है। अगर आप पोस्ट को गौर से देखो, वही स्लिक एडिटिंग, सॉफ्ट ह्यू, वार्म टोन और ढेर सारा पॉप कल्चर। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं, और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। यही नहीं, ममदानी बोरिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी रील्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे रैंक्ड वोटिंग होता क्या है, अब इसे समझाना भी बहुत जरूरी है, और यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में ये सोशल मीडिया के थ्रू ये काम वो करते हैं। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाए। और वो जो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ममदानी ने भी हॉट गर्ल्स फॉर ममदानी का सहारा लिया अपना वोट बेस, अपना अपील बढ़ाने के लिए। Endorsed by Emily Ratajkowski. and you. And you do not rank FOMO. Rank this guy number 1. Number one. Mamdani. एडिटर, ये इंसान जानता है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसे चलता है, क्या नहीं चलता है? हमें भी ऐसी टी शर्ट्स बना लेनी चाहिए। और पॉलिटिशियंस को ना इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। नेता टाइप लोगों को छोड़कर अपने आप को सीरियसली लेते, और कोई सीरियसली उन्हें लेता भी नहीं है। तो ममदानी ने अपना भी मजाक उड़ाया। इस वीडियो को देखिए, 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज टिकटॉक पर है। My team says I move my hands too much in these videos, so for this one, they're staying in my pockets. Well, Cuomo changed his registration immediately after not having lived here for more than 30 years. So if he's voting from his new address, so should you. Come on, you live here. I get it, I do. Keep them in your pocket. अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास करना हो तो डिजिटल मीडिया में महारती हासिल करनी होगी, और वो ममदानी ने अच्छे से किया। साथ ही ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर, विजन फॉर एक्शन, ये सारी चीजें जो दूसरे के लिए एक चीट कोड आज के डेट पे बन सकती हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड मनी को ऑर्गेनाइज्ड पीपल हरा सकती है। लेकिन किंतु परंतु ममदानी ने अभी तक जीत हासिल नहीं की है। पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ इंटरवल है। इस छोटे से जीत के बाद बड़े लोग बहुत गुस्सा हैं। So unless rich New Yorkers band together, donate a lot of money, and create a groundswell for a viable alternative to Mamdani, another great American city is going to swirl down the drain. And when it does, the rest of us should not be on the hook to bail it out. This is their decision. This is their choice. अरे बाबा रे, फॉक्स न्यूज दीदी इतना गुस्सा हो गई है जैसे ममदानी उनका एक्स बॉयफ्रेंड हो। इतनी पर्सनली लेने की क्या जरूरत है? लेकिन अब अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो पर्सनली लेगी इस बात को, और पूरा का पूरा अपना जोर ममदानी के खिलाफ लगाएगा। पहले तो उसकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी को है उसे बार बार खुरेदा गया है, और उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है कि ममदानी एक बार अगर मेयर बन जाए तो देख लो, गारंटी है 9/11 फिर से होगा, वही करवाएगा। मुस्लिम स्टीरियोटाइप को तोड़ भी अगर उसने दिया, कुछ हद तक एक्सेप्टेबल भी अगर वो बन गए, तो उसके बाद आता है ताबड़तोड़ उनका एंटी जायनिस्ट एंड एंटी ट्रंप का जो स्टैंड है, जो बहुत लोगों को शायद अनकंफर्टेबल कर देगा। On Saturday, Trump's immigration agents dragged Mahmoud Khalil, a Palestinian legal permanent resident of this country whose wife is 8 months pregnant, out of his Columbia University apartment. As of this morning, he's in ICE custody in Louisiana. Secretary of State Marco Rubio posted that they're revoking Mahmoud's green card. Let's be clear, Mahmoud hasn't been charged with any crime. He was kidnapped by the Trump administration because he participated in campus protests at Columbia against the genocide in Gaza. Palestinian students at Columbia are now reported to be terrified of coming to class and are locking themselves up in their dorms. This is a blatant assault on the First Amendment, a sign of advancing authoritarianism under Trump, and something that must be opposed by all of us. इसीलिए
इसीलिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप इस इंसान को हजम नहीं कर पा रही है। कैसा इंसान है? जेनोसाइड को जेनोसाइड बोल देता है, डिक्टेटर को डिक्टेटर बोल देता है। ऐसे थोड़ी ना पॉलिटिक्स खेली जाती है। और यही शायद ममदानी के लिए सबसे बड़ी उसकी कमजोरी बने, या फिर यह भी हो सकता है कि उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन वोटर्स हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के डबल स्टैंडर्ड से आज तंग आ चुके हैं। बाइडेन के झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और कमला हैरिस के ये टू फेस्ड एटीट्यूड से वो इतना परेशान आ गए कि कहा कि या तो हम वोट ही नहीं करेंगे या तो ट्रंप को वोट दे देते हैं। अरे कम से कम मुंह पर तो बोलता है जो मन में बात है। शायद डेमोक्रेटिक पार्टी को भी ऐसा एक डायरेक्ट, ऑनेस्ट, ब्लंट स्पीकिंग प्रोग्रेसिव की दरकार है, जो अपने जो यकीन है, जो बिलीव्स हैं उस पर खरा उतरे, जो हिले ना अपने कन्विक्शन से। ये नहीं कि किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो कल हम हट गए, और जो भी हो वो अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज ना करे। अब ऐसा कैंडिडेट क्या न्यूयॉर्क को चाहिए, ये तो हमें नवंबर में ही पता चलेगा। लेकिन इंडिया का जोरान ममदानी कहां है? बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं। प्रोग्रेसिव हो, मुस्लिम हो, वोकल हो, डेमोक्रेटिक हो, जो मुस्लिम स्टीरियोटाइप को तोड़े और देश को प्रोग्रेसिव रास्ते पर ले जाए और मुस्लिम्स के लिए भी एक प्रोग्रेसिव वॉइस बने। ऐसे जोरान हमारे देश के पॉलिटिक्स में भी हो सकते थे, लेकिन वो अभी फिलहाल तो ऐसे लोग जेल में हैं। देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स जितनी भी गंदी हो, जितनी भी ओछी हो, वहां डाइवर्सिटी की आज भी जगह है और लोग भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहां सैडली ऐसा नहीं है। सिस्टम के खिलाफ अगर ज्यादा आवाज उठाया और अगर सरनेम तुम्हारा मैच नहीं किया तो सीधा तुम्हारे ऊपर केस होगा या तो तुम जेल में जाओगे। तो कहां से आएगी ये प्रोग्रेसिवनेस, कहां से आएगी ये डाइवर्स पॉलिटिक्स हमारे देश में? लेकिन तब भी मैं कहूंगा दुनिया भर के डेमोक्रेसीज में यंग पॉलिटिशियंस के लिए ममदानी एक आशा की किरण जरूर है कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है। और उसके लिए आपको गॉडफादर होने की या हेट पॉलिटिक्स अडॉप्ट करने की या पॉपुलिस्ट होने की, ब्लाइंडली पॉपुलिस्ट होने की या मोटे पैसे की दरकार नहीं है। लोगों को समझने की दरकार है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की जरूरत है, ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल्स लाने की जरूरत है, और हो सकता है आप पॉलिटिक्स ऑफ चेंज कर